फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द फंक्शन स्पेस। ये मैट्रिक स्पेस का एक टॉपिक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे बीएससी के मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड की जाती है। तो आइए देखते हैं। वी नो डैट क्लोज इंटरवल ए बी इज क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इन आर। जो ये क्लोज इंटरवल ए बी है, ये क्लोज बाउंडेड इंटरवल है आर पे। लेट बी ए बी क्लोज इंटरवल ए बी बी द सेट ऑफ आर रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जो एक फंक्शन दिया हुआ है बी ए क्लोज इंटरवल ए बी, ये सेट ऑफ आल रियल वैल्यू के लिए बाउंडेड फंक्शन है किस पे, ए क्लोज इंटरवल ए बी पे। और एक और फंक्शन दिया हुआ है जो है सी क्लोज इंटरवल ए बी। ये भी जो है ये रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो दो फंक्शन दिया हुआ है, एक बी क्लोज इंटरवल ए बी और एक सी ए क्लोज इंटरवल ए बी। ये जो बी क्लोज इंटरवल ए बी जो है ये रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और जो ये सी क्लोज इंटरवल ए बी है ये रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये बाउंडेड फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सो डैट, तो ये जो है कंटेन करेगा सी क्लोज इंटरवल ए बी कंटेन बी क्लोज इंटरवल ए बी। पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेट एक्स बी आइदर सी क्लोज इंटरवल ए बी और बी क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी क्लोज इंटरवल ए बी है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये जो सी क्लोज इंटरवल ए बी है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और बी क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या हुआ, ये बाउंडेड इंटरवल है, बाउंडेड फंक्शन है। सॉरी, ये बाउंडेड फंक्शन है। बी से बाउंडेड फंक्शन हो गया और सी से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो आगे कह दिया डिफाइन डी एफ जी इक्वल टू सुप्रीमम मॉड एफ टी माइनस जी टी, टी बिलोंग दिस क्लोज इंटरवल ए बी, एफ जी बिलोंग टू एक्स, सो डैट डी इज मैट्रिक ऑन एक्स। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, जो मैट्रिक्स का जो चारों जो कंडीशन है उसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। जो मैट्रिक्स का पहला कंडीशन था नॉन निगेटिव कंडीशन, वो ये था कि डी यहाँ पे जो रहता था एक्स वाई इक्वल टू नॉन निगेटिव मतलब सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता था, लेकिन यहाँ पे एफ जी दिया है, जो हमारा दिया है डी एफ जी दिया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, डी एफ जी सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ये जो होता है मैट्रिक का फर्स्ट कंडीशन होता है। तो इसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी कुछ भी हम लोग रखेंगे इसमें, तो ये माड में है, जिसके कारण हम लोग की इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगी या तो इक्वल मिलेगी जीरो के। तो ये इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जो इसकी सेकेंड वैल्यू है ये है, जो नल कंडीशन था इसका, ये है डी एफ जी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू जी। अगर एफ इक्वल टू जी हो जाए तो डी एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डी एफ जी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो एफ इक्वल टू जी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग लेके चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दी गई थी यहाँ पे इसको हम रख दिए और इक्वल टू क्या कर दिए, जीरो कर दिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मार हटाएंगे और ये माइनस जी टी है, इसको हम लोग इक्वल टू उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ टी इक्वल टू जी टी, और जब टी से टी कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा एफ इक्वल टू जी। तो जब एफ इक्वल टू जी, तो ये भी कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया कि डी एफ जी इक्वल टू जीरो। जो नल कंडीशन है ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
अब देखेंगे थर्ड कंडीशन जो था सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है कि डी एफ जी इक्वल टू डी जी एफ हो जाए, तो ये सिमेट्रिक कंडीशन कहलाता है कि एफ से जी की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो डी जी से एफ की का जो डिस्टेंस है अगर इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू दी गई थी ये हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग माइनस अगर यहाँ से कॉमन करें, माइनस कॉमन करके ये क्या होता है, मार्ड से अगर बाहर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहता है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस एफ टी हो जाएगा और प्लस जी टी हो जाएगा। तो जी टी को पहले लिख देंगे और माइनस एफ टी होगा, इसको हम लोग बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुप्रीमम माड जी टी माइनस एफ टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, एफ जी को लिखे थे एफ टी माइनस जी टी, तो यहाँ पे जी टी माइनस एफ टी को लिखेंगे डी जी एफ। तो ये भी हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, जो सिमेट्रिक कंडीशन था ये भी सेटिस्फाई करता है। अब देखेंगे हम फोर्थ कंडीशन जो है ट्रायंगल इनक्वालिटी कंडीशन। ये क्या होता है कि अगर हम डी एक्स वाई को के बीच में अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें जो जेड मान लेते हैं, उसको एक्स वाई दिया हुआ है, जेड मान लेते हैं, अगर कोई पॉइंट लग ले इन दोनों के बीच में, तो एक्स से जो जेड की जो डिस्टेंस होगा और जेड से जो वाई का डिस्टेंस होगा, उन दोनों का अगर ऐड कर दें तो वो डी एक्स वाई से लेस देन इक्वल टू होगा। ये होता है फोर्थ कंडीशन। तो इसको हम लोग ट्रायंगल इनक्वालिटी कंडीशन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया था एफ जी और एक एच हम लोग अपने तरफ से एक पॉइंट मान लेते हैं जो दोनों के बीच में है, पॉइंट एच। तो यहाँ पे तीनों बिलोंग कर रहा है एक्स में, तो टी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माड एफ टी माइनस जी टी ये दिया हुआ था, तो इक्वल टू यहाँ पे हम लोग बीच में एक अपने से एक पॉइंट जो माने थे एच, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच टी। तो यहाँ बीच में जो जैसे माड एफ टी, ये तो था एफ टी, तो इसको लिख दिया एफ टी और इसको हम लोग अपने से इसमें माइनस कर दिए और ऐड कर दिए, तो माइनस एच टी प्लस एच टी हो जाएगा। और ये जो माइनस जी टी था इसको हम लोग देते हैं माइनस जी टी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो माड का जो प्रॉपर्टी होता है ये हम लोग यहाँ से उससे हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और जब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया लेस देन इक्वल टू, और उन दोनों को माड से यहाँ से बीच से अलग अलग कर दिए, तो यहाँ हो गया माड एफ टी माइनस एच टी और प्लस माड एच टी माइनस जी टी। यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। और इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे सुप्रीमम माड एफ टी माइनस जी टी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू होता है इसके लेस देन इक्वल टू, यही हम लोग लिखे हैं इसको, और लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम माड एफ टी माइनस एच टी और प्लस सुप्रीमम माड एच टी माइनस जी टी, और टी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पे भी टी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, और यहाँ पे टी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। जो टी है वो क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा। अब ये यहाँ पे डिफाइन हो गया। इसको इसका वैल्यू क्या था, यहाँ पे डी एफ जी है, एफ टी माइनस जी टी है, तो इसको एफ जी लिख देंगे। और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे एफ टी माइनस एच टी है, तो इसको एफ एच लिख देंगे। और यहाँ पे एच टी माइनस जी टी है, तो इसको डी एच जी लिख देंगे। तो ये हम लोग का फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई